हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ओम शनीश्वराय नमः ज़रूर कमेंट करें। आज हम बात करेंगे शनि महाराज के गोचर के बारे में। शनि महाराज का अपनी मूल त्रिकोण राशि में अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में 30 साल बाद फिर से गोचर के बारे में। तो कैसा रहेगा ये समय मेष से मीन राशि के लिए, 12 राशियों के लिए समय कैसा रहने वाला है, किस राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि शनि महाराज 29 अप्रैल को 2022 को कुंभ राशि में गोचर कर रहा था उन्होंने। फिर 12 जुलाई 2022 को वो वक्रीय हो गए थे मकर राशि की तरफ। फिर 23 अक्टूबर 2022 को वो फिर से मार्गीय हो गए, मकर राशि से कुंभ राशि की तरफ गोचर करने लगे। अब 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि यानी कि कुंभ राशि में फिर से गोचर करेंगे। तो ये समय 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। किसी राशि की 7.5 खत्म हो रही है, किसी की ढैया खत्म हो रही है, किसी की 7.5 शुरू हो रही है, किसी की ढैया शुरू हो रही है। तो जिनकी ढैया 7.5 शुरू हो रही है तो उनके लिए कैसा ये समय रहेगा और उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे वो 7.5 और ढैया के बुरे प्रभाव से बच सकें। साथ ही जिन राशियों की 7.5 खत्म हो गई है, ढैया खत्म हो गई है, उनके लिए क्या क्या चीज़ अच्छा समय आ रहा है, कैसे अच्छा समय आएगा, क्या क्या चीज़ें उन्हें इस गोचर में फेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शनि महाराज किस किस चीज़ों के कारक हैं। शनि महाराज की वस्तुएं काला कपड़ा, नीला कपड़ा, काली दाल, काले तिल, सरसों का तेल, लोहा, ये सब शनि महाराज की वस्तुएं। शनि महाराज को भगवान शिव ने न्यायाधीश की पदवी दी है। दुनिया में मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनका उन्हें रिजल्ट देने की ड्यूटी सौंपी गई है। दुनिया में आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, मनुष्य जो भी अच्छा बुरा कर्म करता है उसके अनुसार शनि महाराज उसे फल देते हैं। तो आपको शनि महाराज से डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपकी 7.5 शुरू हो रही है, चाहे ढैया शुरू हो रही है, तो आपको शनि महाराज से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि महाराज आपको आपके ही कर्मों का फल देते हैं। बस ये बात है कि आपने कोई बुरे कर्म ना करे हो, आपने किसी का हक ना मारा हो, किसी के साथ गलत ना किया हो, किसी के साथ अन्याय ना किया हो, किसी के साथ आप अनफेयर ना रहे हो, किसी को धोखा ना दिया हो, कुछ पैसों के लालच में किसी का फ़ायदा ना उठा लिया हो, या फिर किसी बेजुबान को आपने बेवजह सताया ना हो, परेशान ना किया हो, तंग ना किया हो, या किसी जानवर को आपने मारा ना हो या उनको कोई नुकसान हानि ना पहुंचाई हो, तो शनि महाराज आपको कुछ नहीं कहेंगे। शनि महाराज की 7.5 ढैया भी आपकी बड़े आराम से अच्छे से निकल जाएगी। तो सबसे ज़्यादा शनि महाराज आपके कर्मों पे इफेक्ट देते हैं। तो सबसे एक मेन उपाय तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, जिनकी 7.5 भी खत्म हो गई है या जिनकी 7.5 शुरू हो रही है, सभी लोगों के लिए ये उपाय मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अपने कर्मों पे ध्यान दें। कोई भी बुरा कर्म ना करें। ये ना सोचे कि आपकी 7.5 खत्म हो गई है तब भी आप कोई बुरा कर्म ना करें, क्योंकि शनि महाराज सिर्फ 7.5 से नहीं, आप जो भी कर्म करेंगे उसका आपको फल भुगतना पड़ेगा। कर्मा हिट बैक, जैसे आपने सुना ही है। तो इसलिए आप अपने कर्मों पे ध्यान दें। सबसे बड़ा उपाय शनि महाराज का यही है। अब हम बात करेंगे कि मेष राशि के लिए शनि महाराज का गोचर कैसा रहने वाला है कुंभ राशि का। मेष राशि वालों के 11वें भाव में शनि महाराज गोचर करेंगे। जो पिछले कुछ समय से आपका काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा था, कार्यस्थल पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही रहती थी, बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा था, काम में इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही थी, वृद्धि नहीं हो पा रही थी, उनके लिए समय अच्छा चल रहा है। क्लाइंट के आपको जो आपके कस्टमर है, क्लाइंट है, उनका अच्छा फीडबैक ना मिलना या उनकी तरफ से बार बार आपको शिकायत फेस करनी पड़ रही थी, तो वो अब चीज़ें धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। आपके काम में वृद्धि होने के योग बनेंगे, बिजनेस अच्छा चलने के योग बनेंगे। साथ ही जो लोग जॉब करते हैं, जिनकी जॉब में इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही थी, बार बार कोई ना कोई अड़चन आए जा रही थी, जॉब मिल नहीं पा रही थी, या जॉब ज्वाइन कर लेते थे फिर थोड़े टाइम में छूट रही थी, एक जगह परमानेंट टिक नहीं पा रहे थे, बार बार जॉब में चेंजेस आना, प्रॉब्लम्स आना, बॉस से विचार ना मिलना, कलीग से विचार ना मिलना, आसपास का एटमॉस्फेयर आपको अपने हिसाब से ना मिलना, या फिर किसी भी तरीके की जॉब से अनसेटिस्फैक्शन आपको फेस करनी पड़ रही थी, तो वो अब आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब आपकी जॉब में इंप्रूवमेंट, प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे। साथ ही
कई लोगों को जिनको माँ का सुख नहीं मिल पा रहा था, मातृभूमि का सुख नहीं मिल पा रहा था, प्रॉपर्टी, वाहन, गाड़ी में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी बार बार, या उसको बेच नहीं पा रहे थे, कोई प्रॉपर्टी है उसे बेच नहीं पा रहे थे, बेच रहे थे तो रेट अच्छे नहीं मिल रहे थे, उसकी वो वैल्यू नहीं मिल रही थी जो आप वैल्यू चाहते हैं। ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही थी। गाड़ी में बार बार मैकेनिकल प्रॉब्लम आना, ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही थी। तो वो अब धीरे धीरे चीज़ें कम होने लग जाएंगी। आपके लिए 11वें स्थान में शनि महाराज गोचर करेंगे, तो उससे ये चीज़ होगी, जब आपको कोई अथॉरिटी बढ़ती है, आपकी पोजीशन बढ़ती है, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, जिम्मेदारी भी ज़्यादा आती है, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। शनि महाराज एक ऐसे देवता हैं जो आपको आपकी मेहनत के बाद ही रिजल्ट देते हैं। तो शनि महाराज 11वें स्थान में आपके आएंगे, लाभ जरूर देंगे, हर चीज़ में इंप्रूवमेंट भी देंगे, पोजीशन में भी इंप्रूवमेंट देंगे, लेकिन आपसे मेहनत भी ज़्यादा कराएंगे, आपको स्ट्रगल भी ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करा देंगे। साथ ही जिन लोगों की बच्चों की समस्या चल रही थी, बच्चों में प्रॉब्लम आने के चांसेस बनते हैं इस समय में, बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई टेंशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आना, अड़चने आना, रुकावटें आना, जो लोगों की लव लाइफ चल रही है, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम आने के चांसेस बन रहे हैं, लव मैरिज में प्रॉब्लम आना, साथ ही लव लाइफ डिस्टर्ब होना, उस समय में आपकी दूरी हो सकती है, बेकार में मनमुटाव हो जाना किसी कारण से, तो ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपको समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है। कोई आपकी खानदानी ज़मीन है, पैतृक संपत्ति है, उसे मिलने में डिले होना, उसमें आपको अड़चने आना, रुकावटें आना, किसी गुप्त चिंता में आपका होना, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस समय में आपको। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली, बिजनेस, जॉब के लिए, इन चीज़ों के लिए आपका समय अच्छा रहने वाला है। बच्चों से कई बार आपको दूरी भी फेस करनी पड़ सकती है। आपके बच्चे या किसी कारण से दूर पढ़ने चले जाना या विदेश चले जाना पढ़ाई के लिए, तो ऐसे योग बन सकते हैं। उपाय के रूप में आप शिवलिंग पे काले तिल डाल के डेली जल देना चढ़ाएं। इससे आपके जो बुरे प्रभाव मिलने शनि महाराज के, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि के 10वें भाव में शनि महाराज गोचर करेंगे। कार्य से में उन्नति होगी। हो सकता है आप कोई नया काम करने की सोच रहे हो वृष राशि वाले, तो आप नया काम भी इस समय में कर सकते हैं, नई जगह इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, या नई जॉब भी आपको मिल सकती है। लेकिन उस जॉब में आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मन ना लगना, अपनी पसंद की जॉब ना मिलना। साथ ही कोई ऐसी बात आपको शनि महाराज के कुंभ राशि में गोचर के समय आपको कोई ऐसी बात सता सकती है जो बार बार आपको ज़िंदगी में अड़चने दे, स्ट्रगल दे। साथ ही आपके गले से ना वो बात निगल पाओ, आप ना उगल पाओ, ऐसी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। मानसिक तनाव आपको फेस करना पड़ सकता है, मेंटल टेंशन, चीज़ों का सुख ना मिलना, चीज़ों के सुख मिलने में डिले होना। साथ ही इस समय में प्रॉपर्टी सेल परचेज के योग बनते हैं। कई बार प्रॉपर्टी सेल करने की सोच लेते हैं या सेल परचेज के लिए आप जाते हैं। साथ ही आपके वाहन में नुकसान का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो स्पेशली मैं आपको ये बात कहूँगा कि गाड़ी चलाते समय, कोई भी व्हीकल आप चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो आप थोड़ा आराम से चलाएं, ध्यान से चलाएं। इस समय में चोट लगने का डर बनता है, एक्सीडेंट के छोटे मोटे योग बन जाते हैं। कई बार पैरों में, टांगों में चोट लगने की समस्याएं देखनी पड़ जाती हैं। साथ ही दवाइयों पे खर्च होना, व्यर्थ में खर्च होना, कमाई से ज़्यादा खर्च हो जाना, या आप कोई ऐसा काम कर लो जो बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं वृष राशि वाले, तो इस समय में कोई ऐसा काम ना कर लो जिसके खर्चे निकालने आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाएं, या आपका सारा पैसा खर्चों में ही चले जाए, दुकान की मेंटेनेंस में ही। तो ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। पार्टनरशिप के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, पार्टनरशिप में नुकसान आपको फेस करना पड़ सकता है। शादी में भी आपको इस समय में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपकी वाइफ से मनमुटाव रहना, या हस्बैंड से मनमुटाव रहना, बिजनेस पार्टनर से मनमुटाव रहना, बिजनेस पार्टनर आपको इस समय में कई बार धोखा भी दे सकता है, या आपको कोई ना कोई परेशानी क्रिएट करे रखेगा आपके लिए। डेली इनकम की प्रॉब्लम क्रिएट होना, डेली पैसा जो होता है, डेली के खर्चे का पैसा होता है, उसमें समस्याएं आना, मातृभूमि से दूर जाने के आपके योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, विदेश जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी
कोई ऐसी समस्या ना आपको फेस करनी पड़ जाए कि आप जब तक शनि महाराज का कुंभ राशि में गोचर है तो आप वहाँ पे कोई बात ऐसी आपको पता लगे या आपके साथ हो जाए कि आप ना उसे निगल पाओ ना उगल पाओ। ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो उपाय के रूप में आप शनिवार को काला कपड़ा लें, उसके अंदर काली उड़द की दाल डालें और उसे काले धागे से बांध के किसी भी शनि महाराज के मंदिर में शाम के समय रखाएं और कामना करें कि आपकी समस्याएं दूर होने लग जाएं। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के 9वें भाव में शनि महाराज गोचर करेंगे। आपकी अष्टम ढैया खत्म हो रही है। जो पिछले कुछ समय से आपको कार्यस्थल में रुकावटें आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, बिजनेस ग्रो ना करना, जॉब में प्रॉब्लम, जॉब इम्प्रूव ना होना, किसी का धोखा दे जाना बिजनेस में, या आपको पैसों की समस्याएं फेस पड़ रही थी, जुड़ा हुआ पैसा खत्म हुए जा रहा था, जो पैसा आपने जोड़ के रखा था वो व्यर्थ में खर्च हुए जा रहा था, साथ ही प्रॉपर्टी वाहन में नुकसान आपको जो झेलना पड़ा है। पिछले कुछ समय में आपके चोट लगने के भी योग बनते थे, टांगों पैरों में चोट लगने के भी योग बनते थे। तो अब इन सब समस्याओं से आपको राहत मिलने लग जाएगी। आपका अष्टम ढैया अब खत्म हो रही है। अब आपका शनि महाराज 9वें भाव से गोचर करेंगे, जिसके कारण आपके भाग्य आपका साथ देगा। धार्मिक हो जाओगे आप इस समय में, धार्मिक यात्राएं बहुत करोगे, भगवान की तरफ आपका ध्यान हो जाएगा, आपका चीज़ों में बहुत इंप्रूवमेंट होगी। साथ ही आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इच्छाएं पूरी ना होना, या इस समय आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा साइड रख के काम करेंगे, ये सोचेंगे कि बाद में कभी चीज़ें कर लेंगे। साथ ही आपके दोस्तों का आपको धोखा दे जाना, इस समय में आपके दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, कोई बहुत खास दोस्त आपको धोखा दे सकता है। आपके दोस्तों का शत्रु में बदल जाना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही पैसों में उतना लाभ ना होना, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप इस समय में सोच रहे हैं कि आपको लाभ हो जाएगा, तो आपको थोड़ी सी समस्या फेस करनी पड़ेगी, उतना लाभ ना हो पाना जितना आप चाहते हो। आपके आस पड़ोसियों से रिलेशन ख़राब हो जाना, आपके भाई बहनों से रिलेशन ख़राब हो जाना, मन मुटाव रहना, लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज की इस समय में आपको समस्या फेस करनी पड़ सकती है। इस समय कर्ज लेने से भी और कर्ज देने से भी बचें। अगर कर्ज देते हैं तो उसको रिकवर करने में प्रॉब्लम आना, आपको वापसी मिलने में दिक्कत आना। साथ ही अगर कर्ज ले लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक चलना, उस कर्ज में उतरने में बड़ी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। किसी मेडिकल इशू के कारण आपका अचानक पैसों का नुकसान हो सकता है या व्यर्थ में खर्चा हो सकता है मेडिकल इशू के कारण। साथ ही अगर आप किराएदार हैं तो इस समय में आपको मकान मालिक थोड़ा सा परेशान कर सकता है, या फिर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है तो इस समय में आपका किराएदार जो रेंट वाले हैं वो आपको परेशानी दे सकते हैं, आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की समस्या आपको शनि के 9वें भाव से गोचर में फेस करनी पड़ सकती है। उपाय के रूप में आप दिव्यांगों को शनिवार के दिन भोजन जरूर कराएं। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के 8वें भाव में शनि महाराज गोचर करेंगे, जिसके कारण उनकी अष्टम ढैया भी शुरू हो रही है। साथ ही अभी तक जो उनके 7वें भाव में शनि महाराज जब गोचर कर रहे थे तो जिसमें उन्होंने नया काम धंधा किया होगा, नया बिजनेस में इंप्रूवमेंट करी होगी, नई जॉब आपको मिली होगी, उसमें बहुत मेहनत करी होगी, सक्सेस में मिली होगी, भाग्य में रुकावट आने के बाद भी आप अपनी उन ऊंचाइयों पे आप बिजनेस को लेके गए होगे अपनी मेहनत के दम पे, मेहनत के बलबूते पे। साथ ही मातृभूमि से दूर जाके भी हो सकता है आपने काम किया, उस समय में आपको अपनी बोर्न प्लेस से दूर जाके आपने कोई काम धंधा किया हो, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली हो या कुछ प्रॉपर्टी में चेंजेस करे हो अपने दम पे, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि शनि महाराज का कर्क राशि में के 8वें भाव से जो गोचर हो रहा है, यानी कि अष्टम ढैया शुरू हो रही है, तो उसमें कर्क राशि वालों को क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपको इस समय पे सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय में आपको शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है, चोट लगना, पैरों में चोट लगना, टांगों में चोट लगना, या फिर कमर दर्द की समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय में जो आपने पिछले कुछ समय में पैसा जोड़ा है, पैसा इकट्ठा किया था, वो व्यर्थ में खर्च हो सकता है या वो नुकसान में खर्च हो सकता है।
इस समय में आपको बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान फेस करना पड़ सकता है। जॉब छूट जाना, दूसरी जॉब अच्छी ना मिलना, या पहले जितनी सैलरी की जॉब मिल रही थी अब उतनी सैलरी की ना मिल पाना, पोजीशन अच्छी ना मिल पाना, या एटमॉस्फेयर अच्छा ना मिलना, बॉस से विचार ना मिलना, बॉस का परेशान करना। बच्चों की तरफ से आपको समस्या फेस करनी पड़ सकती है, बच्चों की टेंशन फेस करनी पड़ सकती है, या बच्चों होने में डिले होना, या बच्चों की तरफ से कोई मेंटल टेंशन आपको फेस करनी पड़ सकती है, या बच्चों से दूरी हो सकती है, बच्चे विदेश पढ़ने चले जाएं, या बच्चे बाहर कहीं रहने पढ़ने चले जाएं तो उस वजह से। साथ ही अगर जिन लोगों की लव लाइफ चल रही है उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, मनमुटाव, लव पार्टनर से अपने दूरी महसूस करना या दूर जाना पड़ सकता है, उनसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है इस समय में। साथ ही आपको थोड़ा सा गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी का भी, इसमें भी मैं आपको कहूँगा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी भी उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान फेस करना पड़ सकता है। कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करें, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, या पैसे ज़्यादा लगना पर उसमें प्रॉब्लम आना। आप पैसे लगा दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, बट उसमें उतना प्रॉफिट ना हो पाना, ऐसी समस्याएं आपको सामना करना पड़ सकता है। जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको पढ़ाई में अड़चने आना, रुकावटें आना, स्ट्रगल फेस करना, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली में फैमिली की तरफ से आपको कोई समस्या फेस करनी पड़ सकती है, फैमिली से दूरी महसूस कर सकते हैं, फैमिली से मनमुटाव फेस करना पड़ सकता है। तो कर्क राशि वाले उपाय के रूप में शनिवार को किसी शिवालय में शिवलिंग के सामने सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के 7वें भाव से शनि महाराज गोचर करेंगे। जो अभी तक आपको कर्ज की समस्या फेस करनी पड़ रही थी, यानी कि किसी को कर्ज दिया हुआ था वो वापसी नहीं दे रहा था, या कर्ज बार बार आप पे चढ़ रहा था, बार बार आपको कर्ज लेना पड़ रहा था, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कर्ज लेना पड़ रहा था, या फिर खाने के लिए भी आपको कर्ज लेना पड़ रहा था, बीमारियों पे खर्चा हो रहा था, मेडिकल इशू पे खर्चा हो जा रहा था, या कमाई कम हो रही थी, खर्चा ज़्यादा हो रहा था। साथ ही कोई पुराना रोग आपको परेशान कर रहा था, हड्डियों की दिक्कत, किसी भी तरीके बॉडी में किसी भी तरीके के बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही थी। साथ ही अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखी है तो किराएदार का किराए से रिलेटेड पंगा होना, किराया टाइम पे ना देना, या उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, किराएदार से अनबन होना। साथ ही अगर आपके खुद किराएदार हैं तो मालिक से विचार ना मिलना, जो आपके लैंडलॉर्ड है वो आपको किसी तरीके की परेशानी दे रहे थे, पैतृक संपत्ति मिलने में प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें आपको कोई ना कोई समस्या आई हुई थी। साथ ही गुप्त चिंता से परेशान थे, किसी तरीके की गुप्त चिंता आपको बार बार सताई जा रही थी। साथ ही हिम्मत हौसले में कमी, आस पड़ोसी से विचार ना मिलना, शत्रुओं का बढ़ जाना, आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा बेकार का होना, शत्रु आपके ऊपर बैठ गए थे, बहुत परेशानी दे रहे थे आपको, अब आपको उन चीज़ों से राहत मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे कि शनि महाराज का आप सिंह राशि के 7वें भाव से गोचर कैसा रहेगा। भाग्य में थोड़ी सी आपको रुकावट आ सकती है, भाग्य आपका साथ ना देना, कमर दर्द की समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है, बैक पेन रिलेटेड इशू आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इस समय में आप कोई नया काम धंधा करेंगे या किसी अपने ही काम में कोई नए तरीके से आप काम को करेंगे, जिसमें दिन रात मेहनत करेंगे, मेहनत बहुत बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन सक्सेस भी आपको मिलेगी। इस समय में आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। भाग्य में थोड़ी सी रुकावट रहेगी, कभी ना कभी कोई ना कोई अड़चन लगी रहेगी, लेकिन आप अपनी मेहनत से उससे बाहर आ जाओगे। साथ ही मातृभूमि से दूर जा सकते हो, अपनी बोर्न प्लेस से दूर जा सकते हो, उसमें थोड़ी सी सुख में कमी आपको फेस करनी पड़ सकती है। वाहन प्रॉपर्टी इनमें बार बार टेक्निकल इशू आना, वाहन में या मैकेनिकली प्रॉब्लम आ जाना, आपकी ऐसी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। काम में आपकी इंप्रूवमेंट होगी, बिजनेस में इंप्रूवमेंट, ग्रोथ, जॉब अच्छी मिल जाना, पैसा अच्छा जोड़ने के लिए समय आपका चल रहा है, इस समय में आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिल सकता है। आपकी कई तरीके की जो कर्ज की समस्या है वो इस समय में अब आपकी ख़त्म हो सकती है, कर्ज आपका उतर जाना, ऐसी समस्याओं के अब आपको राहत मिल जाएगी। तो उपाय के रूप में आप शनिवार को पीपल पे शाम 6 से 8 बजे के बीच सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाएं। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के 6ठे भाव से शनि महाराज गोचर करेंगे, तो कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए गोचर। अभी तक आपको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, बिजनेस ठप हो जाना, बिजनेस बंद हो जाना, इनकम जीरो हो जाना,
डेली बेसिस इनकम की कमी आ जाना, या कई जगह आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें लॉस हो जाना, या इन्वेस्टमेंट में उतना लाभ ना होना जितना आपने सोच के इन्वेस्टमेंट किया था, इच्छा पूर्ति ना हो पाना, फैमिली से दूरी हो जाना, जुड़ा हुआ पैसा खत्म हो जाना, आपकी सेविंग जीरो हो जाना बिल्कुल, और डेली के भी इनकम, जो डेली खर्चे के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा था। जो बच्चे पढ़ते थे उनके लिए टाइम ठीक चल रहा था, लव लाइफ के लिए टाइम ठीक चल रहा था, उन चीज़ों में ठीक रहा होगा टाइम, लेकिन फाइनेंशियली आपको कई तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो अब वो चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब शनि महाराज आपके छठे भाव से, कन्या राशि के छठे भाव से गोचर करेंगे, जिसके कारण आपको थोड़ा सा कर्ज की समस्या फेस करनी पड़ सकती है। कर्ज लेन देन से बचें। किसी को कर्ज दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के दें, वो डिले आपको वापसी कर सकता है, उसमें रुकावटें आ सकती हैं। साथ ही अगर कर्ज लिया हुआ आपने तो वो देरी से उतरना, इस समय में अगर आप कोई कर्जा ले लेते हैं तो उसमें डिले होना उतरने में, उसमें लॉन्ग टर्म तक वो आपका कर्जा चल सकता है। साथ ही कोई पुराना रोग आपका उभर सकता है, हड्डियों से रिलेटेड आपको समस्या फेस करनी पड़ सकती है। आपके आस पड़ोस के लोग आपके शत्रु बन सकते हैं, आपके दोस्त आपके दुश्मन बन सकते हैं। इस समय में आपको शत्रुओं से बहुत सावधान रहना है। आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा होने के योग बन रहे हैं। साथ ही ये आपके शत्रु इस समय में बनेंगे नहीं, साथ ही आपको उस पर विजय भी प्राप्त होगी, उनसे राहत भी आपको शनि के इसी गोचर में मिल जाएगी। गुप्त चिंता में रहना, पैतृक संपत्ति में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, खर्चा बढ़ जाना, व्यर्थ में बढ़ जाना। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, आपके विदेश के बहुत अच्छे योग बने कन्या राशि वालों के लिए। साथ ही आपकी सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, जो लोगों से जुड़ाव था, कनेक्टिविटी थी, उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आप उनसे थोड़े से दूर हो सकते हैं। उपाय के रूप में आप मजदूरों को मिठाई जरूर बांटें। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के पांचवें भाव से शनि महाराज गोचर करेंगे। अभी तक जो चौथे भाव से शनि महाराज जब गोचर करे थे, उसके कारण आपने सुख सुविधा की चीज़ों पे बहुत खर्चा किया। अपने सुख सुविधा के लिए हो सकता है आपने कर्ज भी लिया हो, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों पे इन चीज़ों की वजह से आप पे कर्ज भी हुआ हो। साथ ही आपने कोई काम धंधे में इन्वेस्टमेंट भी करी हो, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी करी हो सकता है इस समय में आपने कोई चीज़ रेंट पे भी ली हो, ऐसे आपके प्रॉपर्टी कोई रेंट पे भी ली हो, ऐसे आपके योग बनते हैं। इस समय में कर्जा भी आप पे बड़ा होगा, शत्रुओं से भी आप घिरे होंगे। साथ ही आपकी फैमिली, आपकी खुद पर्सनली बहुत मेहनत आपको करनी पड़ी होगी। अपनी मेहनत के दम पे आपने बहुत सारा पैसा इकट्ठा भी किया होगा, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी करी होगी, काम धंधे में इम्प्रूवमेंट करी होगी। काम धंधे में बार बार हो सकता है आपकी उस समय लोकेशन चेंज हुई हो, जॉब में लोकेशन बार बार चेंज हो रही हो। तो अब आपके तुला राशि के पंचम भाव में शनि महाराज जब गोचर करेंगे तो वो कैसा रहेगा। उस समय में आपको फैमिली डिस्प्यूट फेस करना पड़ सकता है, फैमिली में प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली का अलग हो जाना, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हस्बैंड वाइफ का विचार ना मिलना, उनमें मनमुटाव फेस करना पड़ सकता है, उनमें लड़ाई झगड़ा आपको फेस करना पड़ सकता है। जुड़ा हुआ पैसा खत्म हो सकता है, जो आपकी सेविंग्स है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो व्यर्थ में खर्च हो जाना, नुकसान में चले जाना, दवाइयों पे खर्च हो जाना। आपको अपने फादर की तरफ से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, फादर की हेल्थ रिलेटेड इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। इच्छा पूर्ति ना होना, बड़े भाई बहनों से विचार ना मिलना, आपके दोस्तों से आपके विचार ना मिलना, या फिर आपके दोस्त आपको इस समय पे छोड़ सकते हैं या धोखा दे सकते हैं। बिजनेस में लॉस हो जाना, बिजनेस बंद हो जाना, ठप हो जाना, डेली बेसिस इनकम की कमी आना, ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए समय अच्छा चल रहा है, अच्छी पढ़ाई, अच्छी नॉलेज, अच्छी विजडम आपको मिलेगी। जिनकी लव लाइफ चल रही है उनके लिए समय अच्छा चल रहा है, लव मैरिज भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आगे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, क्योंकि आगे साथ ही आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने का योग भी बन रहा है। ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। बिजनेस पार्टनर अगर आपका कोई है तो उनसे मनमुटाव, उनका धोखा दे जाना, उनकी तरफ से आपको कोई नुकसान झेलना पड़ सकता है। कुछ इस तरीके की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। उपाय के रूप में आप काले छोले, काले चने भी जिसे हम कहते हैं, वो जरूर बांटें। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के चौथे भाव से शनि महाराज गोचर करेंगे, यानी कि आपकी ढैया शुरू हो रही है।
अभी तक आपको जो भाग्य में रुकावट आ रही थी, भाग्य में अड़चने आ रही थी, व्यर्थ में खर्चा आपका होए जा रहा था, व्यर्थ में आप खर्चा करे जा रहे थे, जिसके कारण आपने हो सकता है कर्ज भी लिया हो। साथ ही बच्चों की तरफ से आपको समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी। जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में रुकावटें आ रही थी। अगर आपकी लव लाइफ चल रही है तो उसमें डिस्टर्बेंस आ रही थी। लव रिलेटेड आपको इशू फेस करने पड़ रहे थे, तो वो अब चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। साथ ही आपके खर्चे जो बहुत ज़्यादा हो रहे थे वो अब कम होने लग जाएंगे। अब आपके शनि महाराज चौथे भाव से गोचर करेंगे, यानी कि आपकी ढैया शुरू होगी, जिसके कारण आपको बेकार की भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, बेकार की मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, शारीरिक कष्ट फेस करना पड़ेगा। आप अपनी सुख सुविधा के कारण कोई नई चीज़ भी ले सकते हैं, जैसे कि वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन ये सब चीज़ें आप ले भी सकते हैं, जिसके कारण आप पे कर्ज भी हो सकता है। इस समय में आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आ सकते हैं। इस समय में आप काम धंधे के लिए कोई नया ऑफिस रेंट पे भी ले सकते हैं या नई चीज़ रेंट पे भी ले सकते हैं। ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अगर आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो उनकी तरफ से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। किराएदार का टिकना ना, बार बार बदलते रहना, ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका बार बार गाड़ी पे, वाहन पे, प्रॉपर्टी पे खर्चा होना, रेनोवेशन के लिए खर्चा होना, ऐसे खर्चे आपको फेस करने पड़ सकते हैं। गाड़ी बदल लेना, पुरानी गाड़ी हो गई अब नहीं हो सकता आप ले लें, जिसके कारण आपको कर्जा फेस करना पड़े। कर्ज बढ़ने के योग चल रहे हैं, शत्रु बढ़ने के आपके योग चल रहे हैं। थोड़ा से लोग आपको इस समय में धोखा दे सकते हैं, तो लोगों से सावधान रहें। काम धंधे में आपका मन ना टिकना, बार बार सोचना कि काम बदल लेना या फिर कोई और पोजीशन चेंज कर लें, या जॉब, अगर आप जॉब करते हैं तो किसी और कंपनी में ट्राई कर लें, किसी और कंपनी में ट्राई कर लें, ऐसा आपके मन में बार बार विचार आना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। मेंटल स्ट्रेस इस समय में आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है। सब चीज़ें ठीक होते हुए भी मानसिक तनाव आपको फेस करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कई बार आपको नींद की भी समस्या फेस करनी पड़ सकती है, नींद ना आना, ऐसी समस्याएं भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। उपाय के रूप में चींटियों को आटा, चीनी समय समय पे डालते रहें। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के तीसरे भाव से शनि महाराज गोचर करेंगे। धनु राशि वालों के लिए तो ये खुशखबरी की बात है, क्योंकि आपकी 7.5 अब समाप्त हो जाएगी और अब शनि महाराज आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे, जिससे अभी तक आपको जो 7.5 में जो भी आपको पूरे फल मिले, आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ा, आपका मेहनत आपने बहुत ज़्यादा करी, आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपका पैसा, जुड़ा हुआ पैसा ख़त्म हुआ, आपके काम धंधों में नुकसान हुआ, आपका व्यर्थ में खर्च हो गया, फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई या डिस्प्यूट आपको फेस करना पड़ा, प्रॉपर्टी, वाहन का नुकसान फेस करना पड़ा, या मातृभूमि का सुख नहीं मिला, पैतृक संपत्ति में समस्याओं का सामना करना पड़ा, गुप्त चिंता का सताना, कोई एक्सीडेंट या चोट आपको फेस करनी पड़ी, हर चीज़ में स्ट्रगल फेस करना पड़ा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ी आपको, काम धंधे में नुकसान होना, इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई, कोई भी जिस भी चीज़ की इच्छा थी, डिज़ायर फुलफिल नहीं हो पाई, इन्वेस्टमेंट में लॉस उठाना, ये सब चीज़ों का आपको जो अभी तक सामना करना पड़ा था, अब आपके लिए खुशखबरी है। शनि महाराज की 7.5 अब आपकी समाप्त हो रही है। अब आपके तीसरे भाव से शनि महाराज गोचर करेंगे, जिसके कारण आपके भाग्य में उन्नति होगी, हिम्मत हौसला बनेगा आपका, सोशल लाइफ आपकी अच्छी होगी, आपके लिंक्स अच्छे बन सकते हैं, इस समय लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी आपकी। जो व्यर्थ में खर्चा हो रहा था वो अब धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। खर्चा तो होगा लेकिन व्यर्थ में नहीं, और आपकी खुशियों पे आप खर्चा कर सकते हैं, आप अपने सुख सुविधा पे खर्चा कर सकते हैं। इस समय में जो लोग बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ी समस्याओं का कारण रहेगा, उन्हें थोड़ी सी समस्या फेस करनी पड़ सकती है, पढ़ाई लिखाई में रुकावट आना, इस तरीके की समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है। आपके प्रेम संबंधों में रुकावट आ सकती है, मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा आपको फेस करना पड़ सकता है, लेकिन भाग्य आपका फाइनेंशियली बहुत अच्छा साथ देगा। इच्छा पूर्ति के लिए समय अच्छा चल रहा है। विदेश जाना चाहते हैं, बहुत समय से विदेश की इच्छा जा नहीं पा रहे थे, तो इस समय में आप विदेश भी जा सकते हैं। फाइनेंशियली कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होगी, मातृभूमि का भी अब आपको सुख मिलने लग जाएगा। पैतृक संपत्ति में जो समस्या आ रही थी वो अब धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं आप, इस समय में धार्मिक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। साथ ही जो चीज़ों में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, आपको लॉस में बदले जा रही थी, तो इस समय में वो चीज़ें प्रॉफिट में हो जाएंगी।
उपाय के रूप में आप पीपल पे डेली संडे छोड़ के 12 बजे से पहले जल जरूर दें। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के दूसरे भाव से शनि महाराज गोचर करेंगे, यानी कि मकर राशि के 7.5 का आखिरी पड़ाव शुरू हो रहा है, आखिरी 2.5 साल शुरू हो रहे हैं। अब आपको जो आप पहले समस्याएं फेस कर रहे थे, यानी कि बिजनेस में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर से आपको धोखा मिल रहा था, उसमें आपको समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी। जिन लोगों की मैरिड नहीं हो पा रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी, या फिर शादी हो गई थी तो शादी में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अब आनी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। बिजनेस में लॉस उठाना पड़ रहा था, बिजनेस पार्टनर से धोखा मिल रहा था, नुकसान फेस करना पड़ रहा था, बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो लॉस में बदले जा रही थी, कर्ज बढ़ रहा था, काम धंधे में बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी पर रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे थे, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, व्यर्थ में पैसा खर्च हुए जा रहा था, नुकसान में पैसा खर्च हुए जा रहा था, दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे पैसा खर्च हुए जा रहा था, कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो अब समस्याएं धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। दूसरे भाव से शनि महाराज आपके गोचर करेंगे, जिसके कारण आपको फाइनेंशियली कंडीशन आपकी धीरे धीरे बेटर होने लग जाएगी, पैसा जुड़ने लग जाएगा जो अभी तक पैसा जुड़ नहीं पा रहा था, कर्ज भी जो आप पे अगर चल रहा था तो वो अब धीरे धीरे उतरने लग जाएगा, कर्ज में आपको राहत मिलने लग जाएगी। गुप्त चिंता आपको थोड़ी सी सता सकती है, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वाहन प्रॉपर्टी ये आपके बार बार खर्चा करा सकते हैं। इस समय पे वाहन पे बार बार खर्चा होना, मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाना, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाना, जिसके कारण आपका बार बार व्हीकल पे खर्चा हो सकता है। साथ ही मकान में रेनोवेशन पे खर्चा हो जाना, मकान सेल परचेज के भी योग चल रहे हैं, मकान की लोकेशन चेंज होने का योग चल रहा है, ऑफिस की लोकेशन चेंज होने का योग चल रहा है, इच्छा पूरी होने का भी इतना अच्छा योग नहीं चल रहा। अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो पूरी अभी आपको होने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है उसमें आपको उतना अच्छा लाभ ना होना जितना आपने सोचा है, उसमें समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। बड़े भाई बहन से आपके विचार ना मिलना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। हिम्मत हौसला बढ़ेगा, हिम्मत हौसला बना रहेगा, अपने खुद के दम पे आप चीज़ों को अचीव भी करोगे, मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे चीज़ों को पाने के लिए, और कुछ चीज़ें आपको प्राप्त भी होंगी। उपाय के रूप में आप गाय को चने ज़रूर खिलाते रहें, गौ माता को चने समय समय पे खिलाते रहें। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लगन में आ रहे हैं शनि महाराज। कुंभ राशि की 7.5 का दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है। जो अभी तक आपको मेडिकल इशू पे बार बार खर्चा फेस करना पड़ रहा था, कर्ज आप पे बढ़ता जा रहा था, कर्ज की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, आपको अपने किराएदार से समस्याओं फेस करनी पड़ रही थी, या अगर आप खुद रेंट पे रहते हैं तो आपको अपने मालिक से समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी, भाग्य का साथ ना देना, हर काम में अड़चन आना, काम धंधा उतना अच्छा ना चलना, सेविंग ख़त्म हो जाना, पैसा जुड़ा हुआ पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाना, पैसे का बार बार नुकसान होना, या किसी तरीके का व्यर्थ में खर्च हो जाना, या फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देना जो लॉस में बदले जा रही थी, तो वो अब चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी। अब आपके शनि महाराज लगन से गोचर करेंगे तो उसका क्या फल रहेगा। इस समय में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का समय चल रहा है, जो आपने अभी तक धक्के खाए हैं, मेहनत करी है, उसका अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आपको नॉलेज अच्छी बढ़ जाएगी, आपका खुद में इम्प्रूवमेंट होगी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लगे रहोगे, खुद को कुछ बनाने के लिए इम्प्रूवमेंट करोगे, मेहनत करोगे। सोशल लाइफ थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है इस समय में, लोगों से आप दूर हो सकते हो इस समय में, छोटे भाई बहनों से आपके विचार ना मिलना, आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, लेकिन बार बार आप अपनी मेहनत से उतना अचीव कर लोगे जितना आपको ज़रूरत होगी। बिजनेस में लॉस होना के चांसेस बन रहे हैं, लाइफ पार्टनर से विचार ना मिलना, और साथ ही बिजनेस पार्टनर से विचार ना मिलना। अगर आपको शादी की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इस समय में आपकी शादी डिले होते रहना, लेट होते रहना, या फिर शादी हुई भी आपकी तो उसमें आपको समस्या फेस करनी पड़ सकती है, अलग हो जाना, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाना। बिजनेस में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कर्म स्थान में आपको समस्या फेस करनी पड़ेगी, कार्यस्थल में आपको समस्या फेस करनी पड़ेगी, काम बहुत ज़्यादा करने के बाद भी रिजल्ट आपको थोड़े से कम मिलेंगे। काम जहाँ करते हैं वहाँ पे आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार लोकेशन चेंज होना, आपका जहाँ काम करते हो उसको बदल जाना, सीनियर का तंग करना, बॉस का तंग करना, या आपके जो कलीग हैं उनका आपको परेशान करना,
आपको उतना अच्छा एटमॉस्फेयर ना मिलना काम धंधे की जगह पे, बिजनेस में ग्रो ना होना, मेहनत आप कर रहे हो 100% दे रहे हो लेकिन बिजनेस में उन्नति नहीं हो पाना या उसमें अच्छी कमाई ना कर पाना। इस समय में आप पिछली जो समस्याएं चली थी उनमें से काफ़ी समस्याओं से राहत पाओगे। कर्ज की ये समय आपका कर्ज उतारने में भी चला जाएगा, कर्ज लेने या देने में चला जाएगा। ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। उपाय के रूप में आप दिव्यांगों को भोजन कराते रहें। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के 12वें भाव में शनि महाराज गोचर करेंगे, यानी कि मीन राशि की 7.5 शुरू होने वाली है। 7.5 शुरू हो जाएगी। उसमें आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि आप 7.5 से ना डरें अगर आपने कर्म अच्छे करे हैं तो। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया कि ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको 7.5 का बुरा प्रभाव मिलेगा या अच्छा, ये आप पर और आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। आप पीछे झांक के देखें, पीछे कुछ समय में जा के देखें कि आपने कोई बुरे कर्म तो नहीं करे या किसी को परेशान तो नहीं किया बेवजह, या किसी जानवर को तो नहीं परेशान किया, तो उसी का आपको रिजल्ट इस समय में मिल सकता है। टाइम आपका थोड़ा स्ट्रगल का शुरू हो रहा है। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रगल का शुरू हो रहा है, मेहनत का शुरू हो रहा है। इसको आप ख़राब टाइम ना समझें। इसमें आपको बहुत सी चीज़ों की अच्छे बुरे की समझ आती है। आपको पता लगता है कौन आपके सच में साथ में है या कौन आपके सिर्फ पैसे के साथ में है या आपकी पोजीशन के साथ में है। तो अब हम बात करते हैं कि आप अभी तक जो आपको लाभ हो रहा था चीज़ों में, आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, हर चीज़ें अच्छी चल रही थी, तो अब 7.5 में क्या रिजल्ट मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इस समय में आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। पैसा व्यर्थ में खर्च होते रहना, दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे बार बार खर्च होना, घर में कोई मिसहैपनिंग भी हो सकती है, परिवार में कोई प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, फैमिली डिस्प्यूट भी आपको फेस करना पड़ सकता है, सेविंग ख़त्म हो जाना, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाना, घर में घर का माहौल ख़राब हो जाना। इस समय पे कर्ज की समस्या आपको बार बार फेस करनी पड़ सकती है। कर्ज कई बार आप कर्ज दे देते हैं और आप भी कहीं से लेके भी किसी को दे सकते हैं और उस चीज़ में भी आप फंस सकते हैं। तो कर्ज लेन देन में बचें। कर्ज बार बार आप पे चढ़ सकता है। इस समय पे कई बार रोटी खाने के लिए भी आपको कर्ज लेना पड़ जाता है। ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ ना देना, भाग्य आपका साथ नहीं देना, भाग्य की तरफ बार बार आपको भाग्य में रुकावटें आना, काम बनते बनते लास्ट में बिगड़ जाना, जितनी अच्छी चीज़ें सोची थी उतनी अच्छी हो नहीं रही, काम बिजनेस अभी तक अच्छा चल रहा था, अब एकदम नुकसान आपको फेस करना पड़ गया, बिजनेस जीरो हो जाना, इनकम जीरो हो जाना। फैमिली की तरफ से मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, फैमिली डिस्प्यूट या फिर फैमिली में मिसहैपनिंग हो सकती है, हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, आस पड़ोसियों में लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, शत्रु इस समय में बढ़ सकते हैं। कई बार कई लोगों पे इस समय में कोर्ट केस की समस्या भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, कोर्ट केस हो जाना, ऐसी भी समस्या फेस करनी पड़ सकती है। पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा बढ़ जाना, शत्रु बढ़ जाना। इस समय में आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है या कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, ऐसी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही विदेश जाने वालों के लिए समय अच्छा चल रहा है। विदेश तो चले जाएंगे, जो विदेश की इच्छा रखते हैं विदेश जाने की, विदेश तो आप पूरी तरह जा सकते हो इस समय पे, लेकिन वहाँ पे भी आपको ये समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे मेहनत ज़्यादा करना, वहाँ अकेलापन फेस करना, वहाँ तो अकेलापन आपको फेस करना ही पड़ता है, साथ ही मेहनत भी आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। 100 रोटी की मेहनत करोगे तो 1 रोटी मिलना, ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मीन राशि के लिए जिनकी 7.5 शुरू हो रही है, तो उनके लिए मैं स्पेशली 2 उपाय आज आपको बताऊंगा जिससे आपको इस समस्याओं का सामना ना करना पड़े। एक तो आप छाया पात्र का दान करें, साथ ही श्री कृष्ण की आराधना करना शुरू करें। इससे आपकी 7.5 में बहुत सी चीज़ों में आपको राहत मिलने लग जाएगी, आपकी समस्या बहुत सी दूर हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी 7.5 की ऊपर 7.5 जो आपकी शुरू हो रही है उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना के कि पूरे 7.5 साल आपके कैसे जाएंगे, उसको भी मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर डालूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं जल्द से जल्द इस चीज़ पे भी काम करके आपकी पूरे 7.5 की प्रेडिक्शन आपको दूंगा। तो ये थी प्रेडिक्शन मेष से मीन राशि के लिए, 12 राशियों के लिए शनि महाराज का अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में गोचर कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए।
ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, हर ग्रह के गोचर का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी, न्यूमोलॉजी से जुड़ी, पामिस्ट्री से जुड़ी बातें और नॉलेज आपको मिलती रहे, आपके साथ जुड़ती रहे। साथ ही जैमस्टोन से रिलेटेड आपको सारी डिटेल मिलती रहे। जल्द ही जैमस्टोन की भी एक सीरीज़ अपलोड होने वाली है, जिसके अंदर हर नग के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या नग हमें बेनिफिट दे सकता है और क्या क्या नग, कौन कौन सा नग हमें लॉस दे सकता है, उसके ऊपर भी बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल राजा सचदेवा ऑफिशियल से कनेक्टेड रहे, आपका अपना यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड रहे। हर हर महादेव।